आज हम कक्षा 10 से कारतूस पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में एक जाबाज और निडर व्यक्ति के कारनामों का वर्णन किया गया है। वह व्यक्ति का एक ही लक्ष्य था कि वह अंग्रेजों को भारत देश से निकाले। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। इस कहानी में 4 पात्र हैं: लेफ्टिनेंट, कर्नल, सिपाही और सवार। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है लेफ्टिनेंट साहब। हमारे कितने दिन चले गए, हमारे दिन कितने व्यस्त चले गए एक ही व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते। अब हम हाथ पे तेरे हाथ नहीं बैठ सकते हैं। जी हाँ, वजीर अली को ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया है। वह अभी तक हमारे सिपाहियों को नहीं मिला है। वह आखिर भूत है या इंसान, मिलता ही नहीं है। वजीर अली को सोचते रॉबिन हुड याद आ जाता है। सुना है उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। उसने 5-6 महीने में अवध में अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया। जी हाँ, आपने सही सुना है, परंतु मैंने एक व्यक्ति के बारे में बहुत सुना है। उसका नाम सआदत अली है। वह हमारा दोस्त है या दुश्मन? लेफ्टिनेंट होते होते इतनी सारी जानकारी रखना बहुत आश्चर्यचकित की बात है। ठीक है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बताता हूँ। सआदत अली वजीर अली के पिताजी का भाई है। कहा जाता है कि वजीर अली जी के पिताजी यानी आसिफुद्दौला बहुत समय पहले जब वजीर अली का जन्म नहीं हुआ था तब चिंतित थे। वे इस बात से चिंतित थे कि अगर उनके घर पर बेटे का जन्म नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे समय पर वजीर अली का जन्म हुआ और उसके चाचा यानी सआदत अली चिंता में आ गए और उन्हें रोज़ मौत का डर सताने लगा। परंतु सआदत अली को तो खुश होना चाहिए था, तो उन्हें मौत का डर क्यों सताने लगा? सआदत अली हमारा दोस्त है। उसे ऐश और आराम वाली ज़िंदगी बहुत पसंद है। उसने हमारे लिए आधी जायदाद हमारे नाम कर दी है। वह भी आराम से जीता है और हम भी। परंतु वह वजीर अली का दुश्मन इसलिए बन गया क्योंकि उसने हमारा साथ दे दिया। वह अब उसके जान के पीछे पड़ा है। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। शमसुद्दौला ये कौन है? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बख्शत और प्लासी के कारनामे तेरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दम कम है। सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल?
किस्सा यह हुआ कि वजीर अली की रियासत उससे छीन ली और उसे बनारस भेज दिया, जहां उसे खर्च के लिए साल के 3 लाख रुपए दिए जाते थे। कुछ महीनों बाद उस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता बुलाया। कंपनी के वकील के पास वजीर अली ने शिकायत की कि उसे कलकत्ता क्यों भेजा जा रहा है। वकील ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे बुरा बुरा कहने लगा। वजीर अली को तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। उसके बाद वजीर अली वहां से भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में कागरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। मुमकिन है कि वजीर अली शायद पहुंच गया होगा। हमारी फौज और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों आ रहे हो? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार आ रहा है। सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। ठीक है हुजूर, आपसे सवार मिलना चाहता है। भेज दो। शायद वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। बोलिए, कैसे आना हुआ? अपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्या? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? बस चंद कारतूस चाहिए। कारतूस किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, ये लो 10 कारतूस। आपका दिल से शुक्रिया। आपका नाम क्या है? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। क्या हुआ? ये आदमी कौन था? एक जाबाज सिपाही।